साधु की संगति करना, ये भक्त का दूसरा लक्षण है। अब आप कहोगे महाराज जी साधु तो वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या में रहते हैं, हम कैसे ढूंढे? अगर उनकी संगति करनी हो तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। साधु किसे कहते हैं पहले सीखो। केवल पीला टीका और पीले कुर्ते वाले साधु नहीं है, जिसके जीवन में 5 सा हो वो साधु है। पहला सा कौन? जो सावधान रहे, जो पल पल पर सावधान रहे कि जिंदगी एक दिन जानी है भैया, राम नाम भज लो, श्वास को व्यर्थ मत करो, किसी को गालियां मत दो, किसी का अपमान मत करो। जो सदैव दूसरों का सम्मान करे, जो किसी का अपमान ना करे, जो किसी की निंदा ना करे, जो किसी को गाली ना दे, जो किसी को सताए नहीं, शिवानंद की दृष्टि में उससे बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता। चाहे वो जींस पैंट में हो और चाहे वो धोती कुर्ता में हो और चाहे क्यों ना वो साड़ी में हो। दूसरा सा, जिसके जो सारग्राही है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा। हनुमान जी लंका में जब गए तो बड़ी लंका देखी, बड़े बड़े बुरे लोग देखे, पर हनुमान जी ने बुरे लोगों से नहीं चक्कर में हनुमान जी पड़े। हनुमान जी किससे मिले? श्री विभीषण जी महाराज से। जो सारग्राही हो, आजकल आपके शरीर में 1000 गुण हो, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। एक अवगुण हो जाए उसी को लेके अरे वो तो इतने बुरे हैं, इतने बेकार हैं। और ये काम पता है किसका होता है? मक्खी का। पूरा शरीर स्वस्थ हो नहीं बैठेगी, जहां पे घाव होगा वहीं पे बैठेगी। जो सिर्फ आप में बुराइयां देखे, मेरे लिए वो मक्खी के समान है। जो सारग्राही हो वो साधु है, और वो चाहे क्यों ना स्त्री हो। तीसरा सा, जो साधना करे। हाँ, बाबा जी केवल इसी चक्कर में नहीं कि खाली आपको संसार में अटकाए रहे, खाली 5 स्टार होटल जैसा आश्रम बनाने में लगा रहे, खाली कि इतना बड़ा आश्रम हो जाए, 10 गाड़ियां हो जाए, इतने यही नहीं। साधन जिसके जीवन में है वो संत नहीं है, जिसके जीवन में साधना है मेरी दृष्टि में वो साधु है, वो संत है। साधना जिसके जीवन में है। तीसरा, जो साक्षी भाव जिसके जीवन में हो, जो दुनिया को रंगमंच समझे, हाँ, जो दुनिया को नाटकशाला समझे कि यहाँ पे सिर्फ अपना अपना कैरेक्टर निभाने आए हैं, वही साधु है। और आजकल तो हम अपने कैरेक्टर में ऐसा प्रवेश कर गए, सिर्फ कैरेक्टर ही रह गया। शमशान पे जाएंगे जब, तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, भैया सच में दुनिया आनी जानी, ऐसा लगेगा कि पक्का वाला बाबा यही है। और जैसे शमशान से बाहर बढ़ा नदी के आगे, वैसे ही याद आ गई, ओ हो मेरा पोता रो रहा होगा, 1 किलो दर्जन 1 किलो केले की छिया ले ले। जाऊंगा तो कहेगा बाबा बाबा क्या लाए। और शमशान पे ऐसी बात कर रहा था जैसे सबसे बड़ो संत यही हो। नहीं नहीं, जो साक्षी भाव में जीवन जिए। और 5वां सा, जो परहित सरिस यानी दूसरे की पीड़ा को मिटाने का काम करे, मेरी दृष्टि में वो साधु है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, मेरी दृष्टि में वो संत है, मेरी दृष्टि में वो साधु है। और शिवानंद की दृष्टि यदि आप भी अपना लोगे तो सच्चे संत की आपको पहचान हो जाएगी, सच्चे साधु की आपको पहचान हो जाएगी। केवल टीका लगाने वाला अगर साधु होता तो आज जो जेल में ये बाबा पड़े हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, इनकी ये दशा होती। दुनिया को अभय प्रदान करने वाले खुद भय में जिंदगी बिता रहे हैं। संत कौन है? जिसके जीवन में संतत्व होता है। साधु वेश में नहीं होता है, संत परिवेश में होता है। वेश बनाने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है। मीरा जैसा वेश बनाने के लिए 500 रुपए की जरूरत। एक कंठी ले ली, चंदन लगा लिया, बाल थोड़े से अच्छे से इधर बना लिए, थोड़ा सा पीला कपड़ा पहन लिया, बाजू में 2-4 वो क्या बोलते हैं रुद्राक्ष की माला पहन ली, फ़ोन में सेल्फी कैमरा मोड ऑन करके देख लिया, हाँ आई एम वेरी गुड, आपका मीरा जैसा वेश हो गया। वेरी इजी।
मीरा जैसा वेश बनाने के लिए 500 रुपए की जरूरत है, पर मीरा जैसा परिवेश लाने के लिए 500 जन्म भी फीके पड़ जाएंगे। सूरदास का वेश बनाने के लिए 5000 रुपए की जरूरत है, पर सूरदास जैसा भाव और परिवेश लाने के लिए 5000 जन्म भी फीके हैं। संत साधु भक्त वेश से नहीं होता, भक्त तो परिवेश से होता है। संतत्व जिसके जीवन में है, जिसके आचरणों में संतत्व है, मेरी दृष्टि में वो साधु है। साधु की संगति करो।